वैसे तो महाराष्ट्र में दो ही गठबंधन हमें प्रभावी नजर आ रहे हैं। एक और है महाविकास आघाड़ी, जहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी है। तो दूसरी ओर है महायुति, जहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुख्य नेता हमें नजर आते हैं। लेकिन इन दो गठबंधन के अलावा एक तीसरा गठबंधन, अदृश्य गठबंधन बन रहा है, और वो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। अर्थात राज ठाकरे जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से सहयोग करेगी, ऐसा लग रहा है। और इसकी क्या वजह है, क्या इसके पीछे का कारण है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मुंबई के सियासत में अपना कदम जमा रहे हैं। राज ठाकरे के एमएनएस का मुंबई शहर में बहुत बड़ा होठ है, और इस होठ का ही नतीजा है कि देवेंद्र फडणवीस उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे जी एक साथ आने की वजह से एकनाथ शिंदे हताश है, निराश है, और उन्होंने राज ठाकरे जी के बेटे के खिलाफ जो कैंडिडेट मैदान में उतारा था उसको भी पीछे नहीं लिया है। उसका नॉमिनेशन परमानेंट रखा है, और सदा सरवनकर इस कैंडिडेट का नाम है जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य अलायंस की। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो मुंबई शहर में 36 विधानसभा की सीट से, और इन 36 विधानसभाओं के सीट पर बहुत सी ऐसी सीट है जहां पर राज ठाकरे जी के पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। 30 से 40 हजार वोट उन्हें यहाँ के सीटों पर मिलते हैं। लेकिन 36 सीट पर नहीं, सिर्फ 26 सीट्स पर ही राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट उतारे हैं। तो क्या है ये छिपा हुआ अलायंस? तो आप देख सकते हो कि 36 में से सिर्फ 26 जगह राज ठाकरे जी की पार्टी लड़ रही है, और एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ ही उन्होंने ज्यादा हद तक कैंडिडेट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिए हैं। जो मुंबई है वहां पर राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बन चुका है। सिर्फ ये चर्चाएं आपको राष्ट्रीय मीडिया में या स्टेट मीडिया में नहीं दिखेगी। इसका हम आपको प्रूफ भी दे सकते हैं कि कौन सी सीटें हैं जहां पर राज ठाकरे का एमएनएस भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है और उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। तो वो 10 सीटें देख लेते हैं। तो उनमें पहली सीट है कोलाबा, जहां राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके खिलाफ राज ठाकरे जी के पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। मलाबार हिल से भी मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है, उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। बांद्रा वेस्ट की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आशीष शेलार है। अंधेरी वेस्ट की सीट, जहां पे अमित साटम भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। मलाड वेस्ट विनोद शेलार, जो कि आशीष शेलार के भाई है, उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। मुलुर से मिहिर कोटजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है। मुंबा देवी से शायना एनसी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता थी, लेकिन टिकट लेने के लिए वो शिंदे गुट में चली गई, तो उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। भाईखड़ा का सीट, जहां पर यामिनी जाधव शिंदे गुट की कैंडिडेट है, लेकिन उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। जहां से राजेश खंडारे शिंदे गुट के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ राज ठाकरे जी के एमएनएस ने कैंडिडेट नहीं दिया है। लेकिन जो शिंदे गुट के कैंडिडेट है और देवेंद्र फडणवीस जी के पर्दे के पीछे से समर्थक है, उनके खिलाफ भी राज ठाकरे जी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। लेकिन क्यों राज ठाकरे जी के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस एक अलायंस बना रहे हैं? इसकी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को तोड़ा फोड़ा, एकनाथ शिंदे जी को अपने साथ लिया, और ये जो नया गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बना, जिसके सीएम एकनाथ शिंदे बने और डेप्यूटी उनके देवेंद्र फडणवीस बने। तो देवेंद्र फडणवीस इससे पहले 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। उनका डिमोशन एकनाथ शिंदे जी की वजह से ही हुआ, उन्हें डेप्यूटी बनना पड़ा। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के मन में आज भी है, और वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी की ताकत जितनी कम हो सके उतना कम करने की कोशिश
देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। एबीपी न्यूज का जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें भी राज ठाकरे जी से यह सवाल पूछा गया था कि 23 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे और कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तो राज ठाकरे जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये राज ठाकरे जी का स्टेटमेंट है और ये न्यूज सिर्फ फडणवीस जी ने ही देखी होगी ऐसा नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जी ने भी ये न्यूज देखी होगी, तो उन्हें शायद इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि मिली भगत कहीं ना कहीं फडणवीस और राज ठाकरे उनके खिलाफ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे जी एक दूसरे से मिल रहे थे और इनके मिलावट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो सदा सरवनकर है अमित ठाकरे जी के खिलाफ, जो दादर माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां के सिटिंग एमएलए भी है, 3 बार वो दादर माहिम से एमएलए रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अमित ठाकरे जी के खिलाफ जो उनका नॉमिनेशन है उसे वापस ले लेंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने राज ठाकरे जी के बेटे के खिलाफ अपना कैंडिडेट देना ही है ऐसी ही भूमिका ली हुई है। और ये जो सब पॉलिटिक्स है इससे एक ही मतलब साफ होता है कि देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और राज ठाकरे जी भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उनका सहयोग करे, क्योंकि पिछली विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक राज ठाकरे जी का चुन के आया था। ये संख्या यदि बढ़ती है तो राज ठाकरे जी एडवांटेज में जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि अमित ठाकरे का प्रचार वो खुद करेंगे, वो खुद अमित ठाकरे जी के प्रचार के लिए भी जाएंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि राज ठाकरे जी को पता है कि भले ही देवेंद्र फडणवीस उनका इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में यह भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी पार्टी सरकार में शामिल होंगी और राज ठाकरे जी के बेटे यदि दादर माहिम से विधायक बन जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में वो मंत्री भी बन सकते हैं। तो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज राज ठाकरे जी को है, लेकिन राज ठाकरे जी से ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और राज ठाकरे जी की वजह से कुछ विधानसभा में उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो इससे बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से महाविकास आघाड़ी ने अर्थात इंडिया अलायंस ने पछाड़ा है और देवेंद्र फडणवीस जी की ताकत उसकी वजह से कम हुई है। यदि विधानसभा में वो संख्या बढ़ती है तो देवेंद्र फडणवीस अधिक ताकतवर नेता हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को यह नोटिस करना पड़ सकता है कि अब देवेंद्र फडणवीस एक सक्षम नेता महाराष्ट्र में पुनः बन चुके हैं और एमएनएस को भी एक फायदा है कि उनका भविष्य कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से जीवित रह सकता है। तो यह पूरा पॉलिटिकल खेल है और इस अदृश्य अलायंस में यदि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी की ताकत को कम करते हैं तो फिर उनका मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल होगा। तो क्या लगता है दोस्तों आपको राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के इस अलायंस के बारे में? क्या ये अलायंस जो अदृश्य है वो सक्सेसफुल रहेगा? मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां से 36 विधानसभा की जगह आती है, वहां पर क्या राज ठाकरे जी का सही इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस कर पाएंगे? देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा राज ठाकरे जी को होगा? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और देखना मत भूलिएगा न्यूज लेटर इस नए नईले चैनल को। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।